बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजी एकेडमी। बच्चों, आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन बेसिकली आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the rate at which a substance is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substance। अब इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में तुम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेट का क्या मतलब? जब रेट आता है तो इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू दी स्पीड। ये किससे रिलेट होता है? ये स्पीड से रिलेट होता है। ठीक है, at which a substance is directly proportional to its active mass। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जब आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ तुम लोगों को। देखो, आजकल जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ना, तो साथ साथ जितने भी और प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली, मतलब जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे पास बाकी चीज़ों के भी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी। अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो फिर आपके पास बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी प्राइस डिक्रीज़ होगी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा। एंड अ रेट, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड जो है रिएक्शन की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट के। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला जो रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, रिएक्टिंग सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट। The rate at which a substance is directly proportional to its active mass। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास के बारे में भी तुम लोग बता देती हूँ तुम लोगों को। देखो, सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाती हूँ, वो तुम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक जग है, ठीक है, वो फुल ऑफ वाटर है या जूस है उसके अंदर, तो वो पूरा का पूरा जग तो तुम लोग नहीं पियोगे ना, उसमें से सिर्फ एक गिलास निकालोगे अपने लिए। जो तुम गिलास निकालोगे वो तुम्हारा एक्टिव मास होगा जो उस वक्त रिएक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? जो वो ग्लास, उस जग में से तुम वो गिलास एक अपने जूस का निकालोगे और वो यूटिलाइज़ कर लोगे तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? वो तुम्हारा एक्टिव मास कहलाएगा। तो यहाँ पे पहले पार्ट क्या कहता है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एक्टिव मास। मतलब आपके पास जो वो रेट होगा या स्पीड होगी उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्टिव मास के ऊपर। मतलब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा होगा वैसे वैसे तुम्हारे पास क्या होगा? एक्टिव मास भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब कि आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी भी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन एक्टिव मासेस के जो रिएक्ट कर रहे होंगे। कौन से एक्टिव मासेस के? जो उसका प्रोडक्ट निकला होगा। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नो, दैट इज़ नॉट दैट। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मासेस, फॉर एग्जांपल अगर तुम एक ए लेते हो और एक बी लेते हो, ठीक है, ये एक्टिव मासेस कर लो, इनके दरमियान जो में मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएंगे? ये उसके प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिव मासेस के क्या होंगे? ये प्रोडक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? एंड द रेट ऑफ केमिकल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब बात और क्लियर समझ में आएगी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर जो कि रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या होगा कि एक्टिव मैसेज किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। अगर हम चाय की बात करते हैं, एग्जांपल आपको दी थी, तो स्ट्रॉन्ग चाय में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन चाय की ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग है, चाय की पत्ती ज़्यादा होगी। लाइट की बात करेंगे तो उसमें चाय की पत्ती कम होगी। अगर हम दूध पत्ती की बात करते हैं तो उसमें मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा?
नेक्स्ट है यूनिट्स। इसको यूनिट्स जो होते हैं इसके मोल पर डीएम क्यूब, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? It is the ratio of the reactant concentration and the product concentration is constant at state of equilibrium, chemical equilibrium. आपके पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा उनका रेशियो जब निकाला जाएगा तो वो कांस्टेंट होगा, लेकिन उस वक्त स्टेट क्या होगी उनकी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। ठीक है, कौन सी स्टेट में होंगे, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। वी आर डूइंग द मैथमेटिकल डेरिवेशन कि हमने एक इक्वेशन कंसीडर करनी है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन कर रही है। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो कि कंसिस्ट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या कहलाते हैं ये? नंबर ऑफ मोल्स। जितने भी आपको स्मॉल ए, बी, सी एंड डी हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और आपके पास ये ए, बी दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये बेटा आपके पास रिएक्टेंट हो जाएंगे, और आपके पास ये दोनों सी एंड डी भी क्या हो जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, अब सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन में इस लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। मीन्स कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा होगा वैसे वैसे आपके पास जो प्रोडक्ट होगा एक्टिव मास का वो भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो दोनों क्वांटिटीज़ साथ साथ इंक्रीज़ होंगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगा लेंगे। कांस्टेंट किसका होगा, एफ़ का होगा। तो के एफ़ इज़ द कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी contains the number of moles A and B respectively। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया। अब अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। बिल्कुल सेम है बैकवर्ड रिएक्शन भी। आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड बोल दो या रिवर्स बोल दो, बात एक ही है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है तो मतलब एक्टिव मैसेज है। ठीक है, सी एंड डी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कंटेनिंग सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी और इसी तरह डी में लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर बी इज़ इक्वल टू के बी। के बी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और साथ साथ आपके पास वही प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो उनकी वैल्यूज़ पुट कर लो। आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ। के एफ जो आप कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उनकी वैल्यूज़ लिखो, फिर रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये लिख दें। इन दोनों को आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है। कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सी आपके प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर चले गए, और आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये के सी की इक्वल हो जाती है। ये कांस्टेंट है ना दोनों, तो ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएंगी, के सी की इक्वल हो जाएंगी। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, के सी की इक्वल करते हैं। ठीक है, गिवन टेम्परेचर में ये दोनों जो रेशियोज़ हैं ये कांस्टेंट होते हैं, और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के सी, और इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा बच्चों इन्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ के सी के एफ ओवर के बी, के एफ ओवर के बी की जगह हम के सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। बाकी चीज़ें मेरे पास वही सेम रहेंगी जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन
ड्राइव्ड हो जाता है। यहाँ पे ये शो किया जाता है कि रेशियो जो है एक्टिव मैसेज प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे चले जाएंगे और इस तरह इनका लॉ ऑफ मास एक्शन डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट करो लाइक बटन, और दुआओं में याद रखो बच्चों। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह।